बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उस गड्ढे में खुद ही फंसता है। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? वैसे तो ईरान ने मना किया और ईरान ने कहा कि जी नहीं, हमने भारत के जहाज पर हमला नहीं किया है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीनी कंपनी वीवो के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार तुर्की और इराक के बीच में जंग शुरू हो चुका है। कई तुर्की सैनिक की मौत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको सुबह सुबह बताया था कि अमेरिका ने बार बार कहा कि ईरान ने ये हमला किया है, ईरान ने ये हमला किया है, और अमेरिका के साथ साथ कई मीडिया हाउस ने इसी तरह के आरोप लगाए। पर ईरान के उप विदेश मंत्री ने शनिवार को अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है कि तेहरान वाणिज्यिक जहाजों पर यमनी विद्रोहियों के हमलों में शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यमनी विद्रोही समूह अपने दम पर काम कर रहा था। पेंटागन ने दावा किया कि यमन के ईरान गठबंधन हुती विद्रोहियों ने गाजा में फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुती विद्रोहियों ने ये हमले किए हैं। आपको बता दें, लाल सागर में 10 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाते हुए 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं, जहां इजराइल हमास आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी खुफिया जानकारी जारी की कि ईरान ने हुतियों को ड्रोन दिया, मिसाइल दी, सामरिक खुफिया जानकारी प्रदान की, जो राजधानी सना सहित यमन के विशाल हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी ने मेहर समाचार एजेंसी को बताया कि प्रतिरोध के पास अपने उपकरण हैं और वह अपने निर्णयों और क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है। उन्होंने आगे कहा कि तथ्य ये है कि कुछ शक्तियां जैसे कि अमेरिकी और इजरायली प्रतिरोध आंदोलन से हमले झेलते हैं। किसी भी तरह से क्षेत्र में प्रतिरोध की ताकत की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास का कहना है कि गाजा पट्टी में कई सारे लोग मारे गए हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर शांति होनी चाहिए। खैर, अब ईरान कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है वो ईरान ही समझे। पर फिलहाल के लिए लाल सागर कल की डेट में कहीं ऐसा न हो कि समस्या बन जाए ईरान के लिए ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे देशों के बीच में एक सुगबुगाहट होती जा रही है। हालांकि आपको बता दें, ईरान ने एक और काम किया है। जो मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं गठबंधन में हुतियों के खिलाफ, उनको कहा है कि ये तो पापी लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, इनको शामिल नहीं होना चाहिए, इनको हुतियों का साथ देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने मुस्लिम देशों से कहा कि हुतियों के खतरों से निपटने के लिए बनाई गई मल्टीनेशनल फोर्स का हिस्सा नहीं बने। खुमैनी ने हुतियों के जहाज पर बढ़ते हमलों के बीच इस्लामिक देशों से अपील की। उन्होंने कहा कि इजराइल तक तेल, ईंधन और दूसरे सामान पहुंचने से रोकना इस्लामिक देशों का कर्तव्य है। ऐसे में प्रतिरोध का समर्थन देना उनका फर्ज और इजराइल के साथ खड़ा होना एक अपराध और देशद्रोह जैसा है। अमेरिका के नेतृत्व में बन रही फोर्स का हिस्सा बनने वाले अरब देशों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पाप है। लाल सागर में हुतियों पर कार्रवाई को लेकर खुमैनी अरब देशों पर भड़क रहे हैं। वहीं उनके देश के सैन्य कमांडर भी इस पर बयान जारी कर रहे हैं। और आपको बता दें, ईरान नहीं चाहता है कि मल्टीटास्क फोर्स बने, पर यहाँ पर मल्टीटास्क फोर्स बन रही है। इसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके ये शामिल हो रहे हैं। और कल की डेट में आप अरब देशों के नेताओं को भी देखेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये खबर निकल कर आ रही है भारत
भारत के द्वारा लिए गए एक्शन का। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच चल रही, इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। और रिपोर्ट की माने तो वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग जुक्कान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुजाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीवो अधिकारियों की गिरफ्तारी के मामले में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम वीवो अधिकारियों की मौजूदा कार्रवाई से काफी चिंतित हैं। हाल के समय में वीवो अधिकारियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी उत्पीड़न की निशानी है। कंपनी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से कारोबारी माहौल में अनिश्चितता का भाव पैदा होगा। वीवो के अनुसार वे इस मामले में सभी कानूनी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस तरह के मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंग वेन और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग, राजन मलिक को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, ये सभी लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की ओर से इन चारों के खिलाफ दिल्ली के विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आपको बता दें, वीवो का पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज वीवो 100X प्रो को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाना है। इससे पहले वो इस तरह की कार्रवाई से लॉन्च इवेंट पर खासा फर्क पड़ सकता है। आपको बता दें, वीवो X100 प्रो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से तुर्की और इराक में शुरू हो गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार कुर्द आतंकी चोरी छिपे तुर्की की सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने उन्हें रोकने के लिए हमला किया तो आतंकियों ने भी हमले का जवाब दिया और फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने शनिवार को 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया। वहीं आतंकियों ने गोलीबारी के दौरान 6 जवानों की जान ले ली। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। जवानों ने हमला किया। जवाबी हमले में 6 जवान शहीद हो गए, 4 आतंकी ढेर होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो तुर्की सीरिया इराक के उन ठिकानों के खिलाफ लगातार हमला करता है जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके का गढ़ है। तुर्की सेना की ओर से कुर्दिस्तानी ठिकानों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिए जाते हैं। हवाई हमले भी होते हैं। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एक प्रतिबंधित कुर्द अलगाववादी समूह है जिसने 1980 के दशक से तुर्की के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा है। वहीं पीकेके को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। 1984 में संघर्ष शुरू होने के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं। पर अब तुर्की को भी कुछ वैसा ही एहसास होना शुरू हो गया है जिस तरीके का एहसास अब तक कश्मीर मामले में भारत को होता रहा है। कहते हैं, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अब कहीं न कहीं यहाँ पर असर दिखने शुरू हो रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।